नमस्कार, मैं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं संजीव केमिस्ट्री 950। आज हम बात करने वाले हैं कुछ आयनों की सहायता से यौगिकों के सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से धनायन और ऋणायन आपस में मिलकर किसी यौगिक को बनाते हैं। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का सूत्र लेते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड यौगिक का जो है सूत्र बनाते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड में हम देखते हैं कि एक तो हमारा सोडियम यूज हुआ है, एक हमारा क्लोराइड यूज हुआ है। तो सोडियम पर कितना चार्ज होता है और क्लोराइड पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, ये जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। तो इसके लिए हमने लिखा है सोडियम पे 1+ और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव। तो हम यहाँ से Na का 1+ लेते हैं और Cl का 1 नेगेटिव लेते हैं। इसकी चार्ज को इसके सापेक्ष लिखा जाएगा और इसके चार्ज को इसके सापेक्ष लिखा जाएगा और आपका पूरा फार्मूला जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं कि Na के ऊपर एक चार्ज है, Cl के ऊपर एक चार्ज है, एक को लिखा नहीं जाता है, तो एक मतलब एक Na एक Cl, तो सूत्र हो जाएगा NaCl। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगला यौगिक है हमारा सोडियम ब्रोमाइड। तो सोडियम ब्रोमाइड में हम पाते हैं कि सोडियम तो पहले से ही है हमारा और ब्रोमाइड नया आयन यूज हुआ है। तो ब्रोमाइड पे देखते कितना नेगेटिव है, ब्रोमाइड पे 1 नेगेटिव है। सो यहाँ पर हमको ब्रोमाइड लिख लेना है। ब्रोमाइड पे 1 नेगेटिव है, इसलिए इसका सूत्र बन जाएगा NaBr। इसी तरह आयोडीन, अब सोडियम आयोडाइड है। तो सोडियम आयोडाइड में भी हमारा फार्मूला जो है बन के तैयार होगा NaI। क्यों? क्योंकि आयोडीन पर 1 नेगेटिव होता है, आयोडीन पर 1 नेगेटिव होता है। इसी तरह से सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्साइड के केस में -2 रहता है, यानी एक ऑक्सीजन जो होता है उसके बाहरी कोश पे 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। 8 करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। सो ये O2 नेगेटिव के रूप में रहता है। अब यहाँ पर ये जो घात है वो Na के केस में Na के सापेक्ष लिखी जाएगी। तो ये घात 2 है तो हो जाएगा Na2O, क्योंकि इसकी घात इसकी है, एक ही है, तो इसलिए Na2O। अगला सोडियम पेरोक्साइड। अब सोडियम पेरोक्साइड में क्या O2 लिखा गया है, मतलब चार्ज तो ऊपर में 1 नेगेटिव है लेकिन नीचे जो परमाणु की संख्या 2 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसकी 2 जो है, कहने का मतलब 2 इसके अणु हैं, 2 परमाणु इसके यूज हुए हैं और 2 ही परमाणु हमें इसके भी करने पड़ेंगे, क्योंकि चार्ज बराबर करना 2 1 2, तो ये माइनस का 2 हो गया है और यहाँ पर चूँकि +1 हो रहा है तो चार्ज डिसबैलेंस है। तो चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसके 2 परमाणु लेने पड़ेंगे। जब इसके हम 2 परमाणु लेंगे तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा तो 2+ हो जाएगा। अब ये 2+ और 2- कट जाएगा और यौगिक बन के तैयार होगा Na2O2। इसी तरीके से अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट के केस में क्या करना पड़ेगा हमको, सोडियम कार्बोनेट के केस में करना पड़ेगा, कार्बोनेट पे रहेगा 2 नेगेटिव, तो ये घात इसके सापेक्ष जाएगी तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो इसमें क्या होता है HCO3। एक H जुड़ जाने से यहाँ पर एक चार्ज कम हो जाता है, यहाँ पर एक माइनस कम हो जाएगा क्योंकि H+ होता है और जब H+ इसके साथ जुड़ेगा तो -1 रह जाएगा। अब ये घात इसके सापेक्ष जाएगी तो ये फॉर्मूला बनेगा NaHCO3। इसी तरीके से सोडियम सल्फाइड की बात करें तो सोडियम सल्फाइड में हमारा S2 नेगेटिव आता है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा S2 नेगेटिव। ये घात इसके सापेक्ष जाएगी, जब इसके सापेक्ष जाएगी तो ये हमारा बन जाएगा Na2S। इसी प्रकार अब हम सल्फाइड की जगह सल्फाइड रख लेंगे
तो सल्फाइड पे हमारा चार्ज रहता है SO3 पे 2 नेगेटिव। तो ये घात जब इसके सापेक्ष जाएगी, इसके सापेक्ष जाएगी, तो ये हमारा बन जाएगा Na2SO3। इसी तरीके से अगर हम बात करें SO4 की, सल्फेट की, तो सल्फेट पे SO4 2 नेगेटिव रहता है। सल्फेट का ये घात जब इसके नीचे लिखी जाएगी तो Na के हो जाएंगे 2 और बाकी रहेगा SO4। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सोडियम फॉस्फाइड की, तो सोडियम फॉस्फाइड चूँकि P जो होता है 5th A ग्रुप का मेंबर है। 5th A ग्रुप का मेंबर होने के कारण इसके बारीकों में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना अष्टक करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करता है, इस वजह से इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये 3 चार्ज जो है सोडियम के सापेक्ष चला जाएगा, तो जब 3 चार्ज सोडियम के सापेक्ष जाएगा तो Na3 हो जाएगा, और लास्ट में जो सोडियम वाला चार्ज है वो P के केस में जाएगा तो Na3P हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सोडियम फास्फेट की, तो फास्फेट होता है PO4, तो यहाँ पर आपको PO4 लिखना है। PO4 पे 3 नेगेटिव होता है, ये जो चार्ज है वो Na के केस में लिखा जाएगा, तो Na3PO4, Na3PO4 ये हो जाएगा सोडियम फॉस्फेट। इसी प्रकार पोटेशियम क्लोराइड का अगर करना है, तो पोटेशियम क्लोराइड मतलब इस जगह पे आपको K लिखना है, K पर 1+ होता है, और क्लोराइड करना है तो क्लोराइड पे 1 नेगेटिव होता है। इसकी घात को इसके सापेक्ष और इसकी घात को इसके सापेक्ष लिखना है, तो ये बन जाएगा KCl। इसी क्रम में अगला जो है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पर आपको Br लिख लेना है। Br पे 1 नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा KBr। इसी तरह से अगला जो आता है पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड में क्या हो जाएगा, K+ तो है ही, और यहाँ पर आयोडीन रख लेना है। आयोडीन पे 1 नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा KI। क्यों? क्योंकि इस घात को इसके नीचे और इस घात को इसके नीचे जब लिखेंगे, मतलब ये चार्ज जो भी मान है वो यहाँ लिखा जाता है, इसका मान जो है वो इसके नीचे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से चूँकि मान 1-1 है तो 1-1 को लिखना नहीं होता है और KI बन जाता है। जो भी तत्व होता है वो तत्व ही लिख देना होता है। तो जैसे K है और I है तो ये हो जाएगा KI। तो इस तरीके से ये आपको सारे फार्मूला जो है बड़े आसानी से मिल गए हैं। सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम ब्रोमाइड का NaVr, सोडियम आयोडाइड का NaI, सोडियम ऑक्साइड का Na2O, सोडियम परऑक्साइड का Na2O2, और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, और सोडियम सल्फाइड का Na2S, और सोडियम सल्फाइड का Na2SO3, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, सोडियम फॉस्फाइड का Na3P, और सोडियम फॉस्फेट का Na3PO4, और पोटेशियम क्लोराइड का KCl, पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr, और पोटेशियम आयोडाइड का KI। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको ये फार्मूला बनाना आ चुके होंगे, और इससे और भी बेहतर क्वालिटी के, या फिर यूँ कहिए इससे और एडवांस फार्मूला जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब के लिए जय हिंद।